बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली एक निहायत अहम रिटायर शख्सियत के हवाले से कल रात से कुछ मखसूस अकाउंट्स में मखसूस हलकों के अंदर इस बात का दावा किया जा रहा है कि उन्होंने रात गे अडयाला जेल का विजिट किया है, जहां पर उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है। इस खबर पर, इस स्टोरी पर मैं अभी काम कर रहा हूं, तफसीलात इस हवाले से आना बाकी हैं। ये तो मालूम हुआ कि हाई अलर्ट था वहां, यह भी मालूम हुआ कि एक अहम तरीन शख्सियत पहुंची। कौन सी शख्सियत थी, इमरान खान साहब से मुलाकात में क्या बातचीत हुई, कुछ इतलात आ रही हैं, कुछ हम तक मौजूद हैं, हमारे पास मौजूद हैं। आगे चलकर आपको उस हवाले से आगाह करते हैं। 3-4 मामलात बड़े अहम तरीन हैं। ईद से पहले इमरान खान साहब की रहाई की नई कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। अदालत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 20 मई को दलाइल देने की एक हतमी मोहलत भी मिली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्या करने जा रही है, वकला का क्या किरदार होगा, वो तफसीलात भी आपको बताते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नवाज लीग और इस चुंतखब हुकूमत और उसके साथ साथ मुक़्तदर हलकों से बाकायदा तौर पर फड्डे का आगाज हो चुका है। वजह बज़ाहिर उसकी 28वीं आइनी गैर आइनी तरमीम बताई जा रही है, लेकिन मामलात कुछ और हैं। यह भी कहा गया कि आसिफ जरदारी साहब को कुछ अरसे पहले यह पैगाम पहुंचाया गया था कि वो ऐवान सदर खाली करें, हम मियां नवाज शरीफ साहब को सदर बनाना चाहते हैं, जिसके जवाब में आसिफ जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए वजारत उज़्मा मांगी थी। यह भी कहा जा रहा है कि जनाब 2 साल का अरसा जो कि इस हुकूमत को गुजर चुका, कहा यह गया था कि ये 8 फरवरी 2024 के बाद बनने वाली ये चुंतखब हुकूमत बज़ाहिर 4 साल चलेगी। आखिरी साल के अंदर एक ऐसी कौमी हुकूमत की एंट्री इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ दावा यह किया जा रहा है, इसका प्लान किया गया था जो मुल्क को फिर इंतखाबात की तरफ लेकर जाए। 24 से 26 शहबाज शरीफ और नून लीग के थे और उसके बाद फिर 26 से 28 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ जरदारी के थे वजारत उज़्मा के हवाले से, जबकि सदारत के ओहदे के ऊपर होनी थी तब्दीलियां। लेकिन इस हवाले से क्योंकि तमाम तर मामलात तय नहीं थे, लिखत पढ़त नहीं हुई थी, ज़बानी कलामी था, बलोचिस्तान की हुकूमत के हवाले से भी इसी किस्म का दावा किया जा रहा था कि मरकज़ और बलोचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इस किस्म की डील मुक़्तदर हलकों की जानिब से 8 फरवरी 2024 को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया, तो उसके बाद जब इन्हें लाया गया, इस किस्म के वादे इनसे लिए गए थे और कुछ तरमीम इस दौरान करानी थी, जिसमें 26वीं तरमीम आ गई, 27वीं तरमीम आ गई और अब बेस बनाना है 28वीं तरमीम को मुल्क में नए सूबे बनाने के हवाले से, ताकि एक कंट्रोल डेमोक्रेसी हो। कोई भी सियासी जमात, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसी मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात एक अक्सरियत हासिल ना कर सके, तमाम सूबों में और मरकज़ में हुकूमत ना बना सके, सूबे ज़्यादा बनाकर सेनेट को इस लिहाज से इस तरह से तकसीम कर दिया जाए कि कोई भी बिल पास करना हो उसके लिए पिंडी की तरफ देखना पड़े। यह तमाम तर प्लान अगले 24 से लेकर 29 तक का था और इसको सेफ साइड पर महफूज रखने के लिए तभी 2030 तक मौजूदा फील्ड मार्शल, मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कराई गई थी और कहा गया था कि 2022 से लेकर 2030 तक 8 साल का अरसा आसिम मुनीर साहब लगाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखसूस हलकों की जानिब से इमरान खान साहब की रहाई की तारीखें देने के ऐलानात करने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब की रहाई बहुत जल्द मुमकिन होने जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान राबते बहाल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अभी तक नाकाम है इस तमाम तर सूरत हाल में कोई फ़ायदा उठाने में। अगर हम तारीखी तौर पर पाकिस्तान के सियासी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो जो सियासी जमातें हैं वो इस किस्म के हालात से, रवायती सियासी जमातें जो हैं वो इस किस्म के हालात से अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल करती रहीं, अपने मतलब निकालती रहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि मरूसी सियासी जमात नहीं है, जिस तरह पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो का किरदार था,
جس طرح سے مسلم لیگ نواز کے اندر نواز شریف کے بعد کلثوم نواز اور مریم نواز کا کردار تھا، اس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر شاید عمران خان صاحب کی بہنوں یا عمران خان صاحب کے بیٹوں یا عمران خان صاحب کی موجودہ اہلیہ بشرا بی بی کا کردار نہیں ہے، وہ تو خیر ہے ہی جیل کے اندر، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے باہر، وہ اس تمام تر صورتحال کے اندر عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے مستقبل کے لیے کچھ حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام نظر آتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب سے تازہ ترین رابطے ہو رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی خواہش رکھتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر چلنے کی، رانا ثناء اللہ بھی نواز شریف صاحب کی جانب سے اسی قسم کی خواہش کا اظہار کر چکے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو صدر بنانے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف حمایت کرے، پیپلز پارٹی کے جانے کے بعد، پیپلز پارٹی کو سائیڈ لائن کرنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اگر اس چنتخب حکومت کو سہارا دے اور میاں نواز شریف صاحب کو صدر بنانے میں مدد کرے، تو آگے چل کر عمران خان صاحب کے ساتھ مستقبل میں مسلم لیگ نواز کی جانب سے چلا جا سکتا ہے، اور نواز شریف صاحب اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اڈیالہ جیل جا کر عمران خان صاحب سے مستقبل کے لیے میثاق جمہوریت بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ابتدائی چیزیں ابھی ہم تک پہنچی ہیں، ان تمام چیزوں کی خاص طور پر نون لیگ اور مسلم لیگ نواز کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے بھی کئی چیزوں کی تصدیق جو ہے وہ ہونا ہے۔ گلگت بلتستان انتخابات کا معاملہ ہے 7 جون، بجٹ اجلاس 9 جون۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ نہ ہی ہماری حمایت کے بغیر کسی قسم کی کوئی آئینی ترمیم منظور کرائی جا سکتی ہے، نہ ہی ہماری حمایت کے بغیر بجٹ کو پاس کروایا جا سکتا ہے۔ یہ دعویٰ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک ایسے موقع کے اوپر سامنے آیا جب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کچھ حلقوں کی جانب سے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے۔ انمول عرف پنکی مسلسل لائم لائٹ میں ہے، نت نئے کیسز، نت نئے بیانات، نت نئے انکشافات جو ابھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں وہ بھی جناب سامنے آ رہے ہیں۔ معاملہ جہاں تک عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی صحت کا ہے، اس کے اوپر بھی طرح طرح کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ جو ہے اس کو مبینہ طور پر جو ہے وہ خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، وہ ضائع ہوگی ہے۔ اس قسم کی خبروں کا کیا مقصد ہے؟ عمران خان صاحب پر کیا دباؤ بڑھایا جا رہا ہے؟ اور اسٹیبلشمنٹ کی سے تعلق رکھنے والی وہ عسکری شخصیت، ریٹائر شخصیت جو عمران خان صاحب سے ملی، رات گئے اڈیالہ جیل، اس حوالے سے بھی اپڈیٹس آپ کو بتاتے ہیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف نے نام نہاد 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اپیلوں پر تحریری حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف اور بشرا بی بی، عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کو 20 مئی کو دلائل کی حتمی مہلت دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ امید ہے کہ فریقین جان بوجھ کر سماعت سے غیر حاضر نہیں ہوں گے، نہ غیر ضروری التوا مانگیں گے۔ فریقین میں ایک تو عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے وکلاء ہیں، دوسری جانب نیب کے وکلاء بھی ہیں، حکومتی وکلاء بھی ہیں۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق سلمان صفدر نے عمران خان اور بشرا بی بی سے ہدایات لینے کے لیے التوا کی درخواست دی ہے، اور نیب نے سلمان صفدر کے التوا کی درخواست کی مخالفت کی ہے۔ عدالتی حکم نامے میں مزید لکھا گیا ہے کہ گزشتہ سماعت پر فریقین کو حاضری یقینی بنانے اور اپیل پر دلائل کی ہدایت کی گئی تھی۔ آج کی سماعت میں دلائل کی بجائے سلمان صفدر نے کچھ وجوہات پر التوا کی درخواست کی۔ عدالتی حکم نامے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چونکہ مرکزی اپیلیں سلمان صفدر کی جانب سے دائر کی گئی تھیں، اس کیس کی حساسیت اور اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے آخری اور حتمی مہلت دی جا رہی ہے۔ سلمان صفدر تمام ضروری اقدامات کر لیں اور آئندہ سماعت پر 20 مئی کی اپیلوں کے حوالے سے 20 مئی کو آئندہ سماعت پر جو ہے وہ دلائل دیں۔ اطلاعات تو جناب انمول عرف پنکی کے حوالے سے بھی یہی ہیں کہ لاہور میں ان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہوا ہے، ایک اور مقدمہ سامنے آ گیا ہے، مقدمات کی تعداد 4 ہو گئی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ ملزمہ سے کوکین یہاں سے بھی برآمد ہوئی تھی، کراچی سے ایک ملزمہ صابرہ بی بی کے خلاف درج کیا گیا، جس میں ان کا بھی نام ہے کہ انہوں نے انمول اور پنکی سے لیا جو ہے وہ یہ جو کوکین ہے انہوں نے لی تھی۔ اور اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں کہ ایک تیسری خاتون کی گرفتاری راولپنڈی سے بھی اطلاعات ہیں، پہلے کراچی میں، اس کے بعد پھر ایک لاہور میں گرفتاری ہوئی، اب راولپنڈی میں بھی گرفتاری کی اطلاعات ہیں۔ انمول اور پنکی، پھر ملکہ، آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں راولپنڈی میں بھی اب گرفتاری ہوئی ہے۔ اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو اس وقت اس معاملے کی جو تفتیش کر رہی ہے جو ٹیم، وہ کہہ رہے ہیں کہ پنکی کا جو برانڈ نیم ہے وہی جناب اس کا پھندا بنے گا۔ کراچی کے
पुलिस चीफ ने ये दावा किया है। ये दावा उन्होंने किसके कहने के ऊपर किया है? इससे पहले इस किस्म का दावा क्यों नहीं सामने आया? कत्ल के मुकदमे में भी अनमोल और पिंकी की गिरफ्तारी डाल दी गई है बगदादी थाने में, और कहा जा रहा है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर कुछ अहम तरीन शख्सियात के साथ मिलकर जो है वो अपना ये नेटवर्क बना रखा है। कुछ सियासतदानों के नाम लिए जाने की इतलात भी हैं, कुछ ऐसी शख्सियात जो कुछ मजहबी शख्सियात, उनके हवाले से भी इस किस्म के गैर मुसद्दक़ा दावे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। हैरान कुन इंकशाफात का सिलसिला जो है वो जारी है। और 2006 में मॉडलिंग और अदाकारी के शौक में मोहतरमा जो है वो लाहौर शिफ्ट हुई थी। वहाँ फिर वो डायरेक्टर के साथ भी उनके मामलात रहे। फिर उन्होंने एक शादी की, फिर उसके बाद जो पुलिस अफसर से फिर उससे उन्होंने तलाक ली। उसके बाद फिर एक स्याह फाम अमरीकी बाशिंदे से भी शादी कर रखी है। और फिर जनाब जो कि कोकेन पाकिस्तान जो है वो स्मगल करता है। 7 राइडर्स हैं और राइडर्स के ऊपर भी काम हो रहा है जो कि पूरे कराची के अंदर इनके ज़रिए कोकेन जो हैं वो सप्लाई करते हैं। इत्तलात यही हैं, कहा यही जा रहा है कि बज़ाहिर जिस तरफ को मामलात जा रहे हैं, आगे चलकर वो जो कहते हैं कुछ पर्दा नशीनों के नाम भी इसके अंदर जो हैं वो आएंगे। और बज़ाहिर यही लगता है कि रावलपिंडी में जो खातून मंशियात फरोश गिरफ्तार हुई है, जिसका नाम जो है वो मिसरियाल गाँव की हबीब कॉलोनी से नसीराबाद थाने में, उनके मुतल्लिक भी ये दावा किया जा रहा है कि उसका ताल्लुक भी मुबैना तौर पर अनमोल उर्फ पिंकी के साथ है। यानी ये इस किस्म की इत्तलात हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट पास करवाने के हवाले से 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से 4 रुकनी कमेटी बना दी है। सलीम मांडवी वाला, शहरी रहमान और नवीद कमर और राजा परवेज अशरफ इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि रद्द अमल मैं तब दूंगा 18वीं तरमीम पर जब कोई बाकायदा तौर पर बात सामने आएगी। लेकिन ये मैं कह दूं कि पीपल्स पार्टी की सहूलत के बगैर कोई आईनी तरमीम पास नहीं की जा सकती, ना ही बजट पास किया जा सकता है। और तारीख का जो ऐलान है वो जिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शख्सियात की जानिब से किया जा रहा है, उनके अंदर जनाब शामिल हैं नदीम अफजल चंद, जिनका ताल्लुक इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ है, इंतहाई करीबी ताल्लुक आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ। वो कहते हैं कि ये जो सुकून आपको बज़ाहिर नज़र आ रहा है, मामलात किसी बड़े लावे की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान साहब की रहाई के हवाले से भी उन्होंने दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो नैब की सरगर्मियाँ हैं, जो मावराए अदालत इक़दामात हैं, जो हुकूमती तर्ज अमल है, उस पर उन्होंने कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जैसे ही किसी आइनी तरमीम की बात की जाती है, नैब सरगर्म हो जाता है और फिर बयानात दिलवा कर जबरी गुमशुदगियाँ और इस किस्म की चीज़ें की जाती हैं। और उन्होंने कहा कि आइंदा कुछ अरसे में इमरान खान साहब की रहाई हो जानी है, उन्हें सियासी जमातों से बात करना होगी और ये डील नहीं कराएगी, सियासी जमातों से डायलॉग होगा। और मिसाक जमहूरियत को कोई डील नहीं कहता। यानी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इमरान खान साहब को एक नए मिसाक जमहूरियत करने की दावत दी है। इतलात यही हैं कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से भी इसी किस्म का पैगाम दिया गया। उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को बेहतरीन इलाज जो है वो मुहैया किया जा रहा है। और मुलाकात और सेहत पर मेरी बात हुई है। कानून में इजाज़त नहीं है कि जनाब हम सियासी मकासद के लिए जो है वो इन मुलाकातों को इस्तेमाल करें। फिर उन्होंने ये भी कहा जनाब अगर कामयाब हो जाए तो इनकलाब होता है, नाकाम हो जाए तो गद्दारी होता है। 9 मई की तरफ उन्होंने इशारा किया। जब उनसे पूछा गया जो है वो महमूद खान अचज़ई की जानिब से, तो उन्होंने ये महमूद खान अचज़ई ने पूछा कि हुकूमत हमें ये बताए कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कब करवा रहे हैं। जवाब उसका ये आया कि ये डिपेंड करता है इमरान खान साहब के तर्ज़ अमल पे, इमरान खान साहब के रद्द अमल पे। यानी ख्वाहिश उनकी यही है कि इमरान खान साहब को उस वक्त अस्पताल मुंतकिल करें, उस वक्त उनसे मुज़ाकरात का आगाज़ हो जब इमरान खान साहब हमारे साथ डील के लिए, हमारे साथ बातचीत के लिए जो है वो आमादा हो जाएं। इत्तलात ये हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर हुई है। कल इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखने के खिलाफ एक नई दरख्वास्त दायर की गई है। सलमान अकबर राजा ने कहा कि उन्हें कैद तन्हाई की सज़ा तो किसी अदालत ने नहीं सुनाई, आप उन्हें कैद तन्हाई के अंदर क्यों रख रहे हैं। और मर्ज़ी की मुलाकातें, मर्ज़ी और मंशा की मुलाकातें, यानी जहाँ मर्ज़ी होती है जनाब हुकूमत की, उनसे जो है वो मुलाकातें करवाई जाती हैं ज़ोर ज़बरदस्ती। और जिन्होंने मुलाकातें करनी हैं, जो मुलाकातें जिन्होंने करनी चाहिए, उनके साथ जो मुलाकातें हैं वो नहीं करवाई जा रही। और अनमोल उर्फ पिंकी का मामला हो और इस वक्त आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ 28वीं आईनी तरमीम का मामला हो, ये तमाम तर मामलात आपस में
जुड़े हुए हैं कोकेन डीलर अनमोल पिंकी, जो कह रही हैं शोबिस शख्सियात और सियासतदानों के नाम बताए हैं। ये दावा किया जा रहा है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जानिब से, मुख्तलिफ ज़राए की जानिब से कि 700 से 800 सार्फिन हैं, और उसमें यह भी कहा कि 150 जो हैं वो मुस्तकिल गाहक हैं, और उसके बाद फिर कुछ लोग शोबिस से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका नाम भी लिया, फिर MKM के MNA का नाम भी उन्होंने लिया, फिल्म ड्रामा इंडस्ट्री और आगे चल के सियासतदानों के नाम भी, यानी एक माहौल बाकायदा तौर पर इस हवाले से बनाया जा रहा है। और इन तमाम तर मामलात का बहुत गहरा ताल्लुक है मुल्क के मौजूदा सियासी हालात के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।